na ri बन के पंछी भई बावरे बन के पंछी भई बावरे कैसी बीन बजाई सावरे बन के पंछी भई बन के पंछी बन के पंछी सामा सरे सा सामा ग प म प द म प द म प द म प द के पंछी आ आ आ बन के पंछी भई बावरे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुकून देने वाला साज आपने छेड़ा। नमस्कार, आदाब। अभी जिन्हें आपने सुना यकीनन उनका रंग आपको सहरज़दा कर गया। उनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि दिल की आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहिए, जागते रहिए, ज़माने को जगाते रहिए, ऐसी ही है उनकी शख्सियत और गायकी। इनकी ज़िंदगी का असल मकसद है कि लोगों की ज़िंदगी में खुशियों की सौगात के ज़रिए उनके दुखों और परेशानियों को कम किया जाए। शख्सियत में आज मुलाकात मशहूर व मारूफ गायिका मधुमिता रे से। विरासत की झलक ली एक आवाज, सदियों की सदा में खनकती आवाज, पूर्वी अंग की गायकी की बेमिसाल कलाकार मधुमिता रे। सीआर पकराशी और कल्याणी पकराशी के घर मधुमिता रे का जन्म हुआ। मां कल्याणी उनकी पहली गुरु रही। मां को सितार का शौक रहा और उन्होंने पंडित रविशंकर और अन्नपूर्णा जी से सितार की शिक्षा भी ली। मां ने मधुमिता के अंदर बचपन से ही संगीत के प्रति रुझान को देखा और फिर थोड़ा बड़ा होने पर गंधर्व महाविद्यालय में संगीत की शिक्षा आरंभ की। यहाँ मधुमिता रे ने पंडित विनय चंद्र मौदगल और पद्मा देवी से भी शिक्षा हासिल की।
1984 में मधुमिता रे संगीत अलंकार से विभूषित हुई। खुशनसीबी रही कि उन्हें मौका मिला पंडित वसंत ठक्कर, उस्ताद गुलाम तकी खान, उस्ताद गुलाम हुसैन खान और फिर उस्ताद असद अली खान से 18 सालों तक अलग अलग मौकों पर शिक्षा लेने का। देश के साथ साथ विदेश में उनकी गायकी के कॉन्सर्ट्स यादगार रहे। मोरे घर आए साजन मोरे घर आया मोरे साजन मोरे घर। मधुमिता रे ने हमेशा नए प्रयोगों के जरिए संगीत रसिकों को एक से बढ़कर एक सौगात दी। रे बाप मा पनी नि దని नि रे नि रे नि मा बाप मा ब घ रे सा नि रे मा पनी रे सा सारे रे सा नि नि मा बाप मा ब घ रे सा। एक शख्सियत में इतने सारे रंग मधुमिता रे की काबिलियत और जहानत की मिसाल है। उनका वॉइस कल्चर क्लिनिक अद्भुत प्रयोग है। बागेश्वरी फाउंडेशन संगीत के जरिए समाज में सकारात्मक संदेश देने की कोशिश में लगा हुआ है। आपको आपकी कोशिशों के लिए कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत मधुमिता जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत दिनों की मेहनत के बाद आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। शुरुआत आपके अपने बचपन से ही करना चाहूँगी, माँ बाबा के जिक्र से और उन यादों से जो हम चाहे कितने ही बड़े हो जाएं लेकिन वो यादें, बचपन की यादें हमेशा याद रहती हैं। कुछ सुनाइए उन। जब से होश मैंने संभाला है तो घर में चारों तरफ संगीत का ही वातावरण मुझे मिला और मेरे पिताजी जो एक आगरा घराने के पंडित थे, उनसे वो तालीम लेते थे। फिर वो खैर ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड फेमस स्टैम्प डिज़ाइनर्स। लेकिन वो उनकी रियाज से मैं सबसे पहले प्रभावित हुई और तब मैं 4 साल की थी, 3-4 साल की थी। मेरी माँ रियाज करती थी, वो पंडित रविशंकर जी और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के घर में हम लोग जाते थे, वो तालीम लेती थी। और उन दिनों मुझे याद है मैं भी साथ में जाती थी, तो मुझे उन्होंने एक एयर इंडिया का महाराजा छोटा सा गुड़िया वो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, वो आज भी है मेरे पास। तो इन यादों के साथ घर में वो ही सबसे नेचुरल लगता था कि दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू। और फिर वो धीरे धीरे वो खेल बन गया कि माँ जो बंदिशे सितार में रियाज करती थी, मैं और मेरे भाई जो अभी एक दिल्ली में बहुत फेमस आई सर्जन है, लेकिन वो बहुत अच्छा गाता भी है, उसने वो हम दोनों मिलके खेलते थे बंदिशों के साथ। जब माँ और बाबा बाहर जाते थे तो हम लोग हारमोनियम और वो निकाल के वो हमारा खेल होता था। तो वो बंदिशें जो वो सितार में बजाती थी वो हम मुंह से निकाल के अरे वाह, उनसे अरे वाह फिर उनको छेड़ते भी थे कि फिर वो नाराज होती थी कि इसको खिलवाड़ मत समझो। तो वो हमारे अंदर ब्लड में वो एकदम मौजूद था। और हर टाइम घर में आना जाना साहित्यकार या म्यूजिशियंस और तरह तरह के कलाकार, उनके आना जाना। भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी के ही परिवार से आप आती हैं। हाँ जी। और उनकी कहानियां सुन सुनकर आप बड़ी हुई। हाँ जी। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जहन में रहा। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जब बच्चे थे तो हमारे मौसी लोग, बड़े लोग कहते थे कि
you belong to that family, you know. You must be strong, you must be very courageous, and you know, we kept hearing those stories. Oh, you've done this, no wonder you are from that family. So we heard a lot of stories उनके बारे में. और हालांकि मैं तो मिली नहीं हूँ उनसे, क्योंकि मेरा जन्म बहुत बाद में हुआ, उनका पहले उनका देहांत हो गया था. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त रहा हमारा. संगीत का शौक़ आपको कब हुआ और कैसे आपको माँ बाबा बताते हैं कि आपने फिर इसे बाकायदा करियर के तौर पर परसू करना शुरू किया? जी, इसका कोई ऑप्शन तो था नहीं, क्योंकि यही करना था मुझे. ऐसा कोई भी ऑप्शन मेरे दिमाग में था ही नहीं. ये सबसे नेचुरल बात थी कि यही तो करना है. तो फॉर्मली जो रियाज वगैरह जो हमने तालीम लेकर शुरू की, वो वही 10-12 साल के उम्र से प्रॉपरली जो रियाज तानपुरा पकड़ के 2-3 घंटा रियाज करना, ये सब उसी वक्त शुरू हो गया था. किन ख़ास विभूतियों का आप जिक्र करना चाहेंगी, उन महान हस्तियों का जिनके साथ आपको बैठने का मौका मिला, कुछ सीखने का मौका मिला? जी, सबसे पहले तो मैं जब गंधर्व महाविद्यालय में पढ़ती थी, तो वहाँ गाना सीखने गई थी. संगीत अलंकार मैंने किया. तो विनय चंद्र मोदगल, पद्मा देवी मोदगल, वो मेरे को उन्होंने बहुत सराहा, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, सिखाया. और उसके बाद पंडित वसंत ठकार जी थे, जिन्होंने मुझे बहुत साल तक मैं उनसे तालीम लेती रही. उसके बाद पंडिता नैना देवी जी, वो एक तरह से वो मेरी मेंटर रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो ग्रूमिंग, जो फाइनल ग्रूमिंग जिसको कहते हैं, कपड़े पहनना, साड़ी पहनना, बात करना, उर्दू में कैसे लिहाज अल्फाज जो हैं वो, क्योंकि मैं तो बंगाली हूँ, तो वो टोकती थी कि ऐसे नहीं बोलो, ये इस तरह से बोलते हैं. और स्टेज प्रेजेंटेशन, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना, ये सारा कुछ उन्होंने. और ऑफ कोर्स उस्ताद गुलाम तकी खान साहब, गुलाम हुसैन खान साहब, वो मुश्ताक हुसैन खान साहब के बेटे थे, वो रामपुर के गायकी, उनसे मैंने इंटरनलाइज किया. फाइनली आई विल से उस्ताद असद अली खान साहब, जिन्होंने, जो मेरे सबसे बड़े मेंटर रहे, एक तरह से सबसे बड़े मेरे गुरु या मार्गदर्शक, और जिनसे मैंने इतना कुछ सीखा. जो मेरा फाइनल राउंडिंग ऑफ, स्वर लगाना, किस तरह से एक राग को बरतना, तो क्योंकि वो ध्रुपद अंग से वो समझाते थे, तो वो प्योरिटी ऑफ रागा, प्योरिटी ऑफ स्वर, ये सारा उनका बहुत स्ट्रेस रहता था, एक्यूरेसी वगैरह का. तो मधुमिता जी, फिर पहला कॉन्सर्ट आपको, जिसे हम कहते हैं ना बहुत बड़ा पब्लिक कॉन्सर्ट बनता है, और किन खास लोगों की उपस्थिति में आपने प्रस्तुति दी? एक बहुत यादगार, मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ. मैं बनारस जाया करती थी उन दिनों विथ अ सर्टन डांसर, उड़ीसी डांसर. वो मुझे ले गई थी कि तुम मेरे साथ गाओगी और मैं डांस करूँगी. तो वहाँ जो महन जी, प्रोफेसर वीरभद्र मिश्रा, उन्होंने मुझे अलग से बुलाया और बोला कि तुम डांस के साथ नहीं गाओगी, तुम सोलो गाओगी और मैं तुम्हें बुलाऊंगा. तो मैं, आई मस्ट हैव बीन जस्ट 20, barely 20. सो आई नेवर थॉट कि मुझे कोई ऐसे बोल सकता है. तो BHU का 50th गोल्डन एनिवर्सरी, आई डोंट नो, इज इट गोल्डन एनिवर्सरी, 50वें वर्ष में उन्होंने मुझे बुलाया. एंड व्हेन आई रीच देयर आई वाज शॉक्ड, बिकॉज सोनल मानसिंह जी थी, स्वप्न सुंदरी जी थी, सुबलक्ष्मी जी थी, और भी उसके बीच में मधुमिता रे. क्या बात मैं है. इतनी छोटी सी थी उस टाइम. तो मुझे अभी तक याद है वो, दैट लेटर आई स्टिल हैव, 500 rupees. And my father bought me this tanpura that time. And I sang, and it was completely, I was blown over by that whole incident. So that was my very first
स्टेज शो। और उसके बाद एक के बाद एक कॉन्सर्ट्स होते हाँ। चले गए। जी जी। शास्त्रीय संगीत के साथ आपने वेस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ भी काम किया जी। और वो एक अपने आप में एक अभिनव प्रयोग रहा। जी। अपने उस काम को आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? ऐसा था कि एक मेरी फ्रेंड है, उनका नाम है अस्त्री घोष। शी इज़ अ वेरी एमिनेंट राइटर एंड स्कॉलर एंड शी इज़ इनटू थिएटर एंड ऑल दैट। उन्होंने, वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे कहा कि कुछ जैज़ म्यूजिशियंस के साथ तुम काम करो। और तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा खान साहब बहुत मारेंगे, बोलेंगे कि तुम निकलो यहाँ से, मैं नहीं कर सकती। तो शी लिटरली ड्रैग्ड मी बाय माय टीथ एंड शी सेड यू हैव टू डू इट, यू हैव टू एक्सपैंड योरसेल्फ, ये क्या बात है एंड ऑल दैट। तो नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट जो है रिक्स कॉन्सर्ट ना, जो वहाँ का कॉन्सर्ट, वो सबसे बड़ा, उन्होंने मुझे इनवाइट किया with 3 other musicians and we toured all of Norway, ये फ्यूजन जैज के साथ क्लासिकल एंड ठुमरी दादरा को हमने एक प्लेटफॉर्म में लाके वो किया था। वो रिस्पॉन्स कैसा रहा उसका? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और क्रिटिक्स? बहुत, यहाँ मैंने कुछ बोला नहीं था किसी को। मुझे बहुत डर लगा था कि खान साहब नाराज हो जाएंगे। और वैसे भी मैं खान साहब के सामने कभी प्रोग्राम होने से मैं बोल ही नहीं पाती। कहती हूँ खान साहब मुझे थोड़ा सा गाने के लिए उन्होंने बोला है, बड़े डर डर के, और वो भी बहुत मुझे ऐसे करके कहते क्या गाओगी एंड ऑल। तो आई वॉज वेरी स्केर्ड, बट इट ओपनड आउट अनदर डायमेंशन फॉर मी एज अ म्यूजिशियन। क्योंकि मैंने अपने बारे में सोचा कि नहीं, इसका मतलब मैं ये भी कर सकती हूँ। और उसके बाद मैंने कई एक्सपेरिमेंटल काम किए हैं इन्वॉल्विंग अदर जॉनर्स। तो वो मुझे एक अलग सा क्रिएटिव आनंद मिलता है उससे। मधुमिता जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा, फिर आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। आइए देखते हैं। मधुमिता मेरी बड़ी अजीज़, वो मेरे छोटेपन की दोस्त थे। बहुत अच्छे संबंध हमारे हैं। हम लोगों का ताल्लुक़ युवाणी के ज़माने से है। युवाणी रेडियो पर जब शुरू हुआ तो हम लोग गाते थे। और बहुत वर्सेटाइल सिंगर है, वोकलिस्ट है। सूफिया ने भी गाती है माशाल्लाह, ख्याल भी गाती है, ठुमरी भी गाती है, भजन भी, गज़ल भी, सब कुछ गाती है। और बहुत अच्छा गाती है, बहुत सुलझी अंदाज से गाती है। मुझे उसके गाने बहुत पसंद है। मेरी गुड विशेष नेक ख्वाहिशात हमेशा उसके साथ है। असद अली खान सबको बरसों से जानती थी मैं, बरसों से। हम लोग इकट्ठे गाए बजाए हैं अलग अलग जगह पे, और उनकी तालीम की पूरी झलक इनके गायन में आ रही है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। क्या कहना चाहेंगी इन लोगों के लिए? मैं क्या कहूँ, ये ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए मार्गदर्शक भी रहे हैं, और मुझे इन्होंने सराहा है, और मेरे काम को उन्होंने बहुत इनकरेज किया है ओवर द इयर्स। और इनमें से सभी लोगों का मैं बहुत बहुत मैं इज्जत करती हूँ। और मैं क्या कहूँ, आई एम स्पीचलेस। ब्यूटीफुल। मधुमिता जी, आपने अक्सर थीम बेस्ड प्रोडक्शंस किए, फिर चाहे वो देवी हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो कृष्ण और खुसरो हो, बहुत से ऐसे थीम्स आपने इंट्रोड्यूस किए। ये जो कॉन्सेप्ट रहे, इसके पीछे आपका अपना क्या थॉट प्रोसेस रहा? मुझे हमेशा से ऐसे लगता था कि इज दैट क्वेश्चन केम टू माई माइंड कि बीइंग अ म्यूजिशियन, डज इट ओनली मीन दैट आई हैव टेकन माई तालीम and I'm wearing a nice sari and I'm singing and people are clapping? Is that all? Is there something more to my being a musician? And I always thought it was a divine gift I got from God. So what did it mean? How do I justify my being a musician? So I used to think about it very deeply. And I have always been very much aware of all the happenings around me, the social, the political,
and the downtrodden and how they are treated by the society and the violence. That's why you chosen Nirbhaya also. Yes, I was very disturbed by it. And I feel that music is a very powerful medium. जो हम लोग अगर स्टेज पे खड़े होके कुछ कह रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, म्यूजिक कैन बी अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट और लीव अ मैसेज. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको एक इस तरह से करें कि एक लोगों को अच्छा भी लगे और वो मैसेज उनको मिले. कुछ सुनाना चाहेंगे उसमें से? माई सावर रंग राची, माई सावर रंग राची, गया कुमतड्या राधा संगत, गया कुमतड्या राधा संगत, काल व्याधडी वाची, माई सावर रंग राची. आज रंग है ए माँ, रंग है री, आज रंग है ए माँ, रंग है री, आज रंग है मोरे महबूब के घर, रंग है री, आज रंग है ए माँ, रंग है री, आज रंग. बहुत ही सुंदर. मधुमिता जी, आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय दी है, ये देखते हैं उनका क्या कहना रहा. We recently had a visit by Madhumita Ray to our university. It was really thoughtful to hear the kind of religious fluidity that characterized India during the medieval ages, and I think it's a lot that we can learn from in Norway and the rest of Europe today. And Madhumita Ray has opened that door for us, and we're very thankful to her. मधुमिता जी हमारे देश की सीनियर कलाकार हैं. बहुत वर्षों से मैं इनका गाना सुनता आ रहा हूँ. संगीत की सेवा में इन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं. आज भी ये सब तरफ हम कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर रही हैं और संगीत की शिक्षा भी दे रही है. मैं इनको अपनी तरफ से बेस्ट विशेस कहता हूँ और आगे भी ये इस तरह से अपना काम जारी रखें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ. क्या कहना चाहेंगी? बस भगवान की ब्लेसिंग है जो ये लोग मुझे इतना चाहते हैं और मेरे लिए इतना अच्छा बोल रहे हैं. ये सब भगवान की कृपा है. ब्यूटीफुल. फॉरेन में भी या विदेश में भी आप क्लासेस ले रही हैं और आपका एक बहुत ही अलग सा प्रयोग है वॉइस कल्चर क्लिनिक. हाँ जी. उसके बारे में ज़रूर बताइए. जी, जिस तरह से मुझे तालीम मिली है और जिनके पास भी मैं सीखी हूँ, जो मैंने खुद इसका वो निकाला है कि जब तक जैसे ज़मीन जब तक ठीक नहीं है, उसको आप ठीक से नहीं सींच रहे हैं तो वो फसल भी ठीक नहीं आएगी. तो उस ज़मीन को पहले ठीक किया जाए. तो और सुरों का जो, क्योंकि जब मैं असद अली खान साहब के पास गई तो उन्होंने मुझे स्वर लगाने का जो टेक्निक है वो उन्होंने मुझे समझाया कि किस तरह से. और मैं विदुषी सुमति मुटाटकर जी जो बहुत बड़ी विद्वान थी, उनके पास बैठती थी, असद अली खान साहब के उनके सबके पास बैठ के मुझे लगा कि जो सुर लगाने का जो तरीका है वो बहुत ख़ास होता है. और जो अगर आप स्पिरिचुअल लेवल में उसको देखेंगे तो वो हमारे जो सातों चक्र हैं
वो सब खुल जाते हैं, तो तभी वो सुर निकलता है। तो उसकी जो साधना है, स्वरों की साधना, तो खान साहब कहते थे अगर एक्यूरेसी नहीं है तो किस बात की रियाज, क्यों रियाज कर रहे हो, एकदम वो श्रुति में हिट करना। तो इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे स्वरों का अभ्यास जो है सही तरह से, जो स्वर लगाने का और उसको पहले वही है, मतलब बेसिक वही है, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। वागीश्वरी फाउंडेशन के ज़रिए आप जो काम कर रही हैं, संगीत के ज़रिए आप हाशिए पर जो ढकेले गए लोग हैं उनको आप एक बहुत सुख देने का काम कर रही हैं। हाँ जी। उसके बारे में मैं तो बहुत अच्छी तरह से एक चीज़ महसूस करती हूँ कि स्वरों के द्वारा आप एक बीमार को या एक दुखी को आप बहुत रिलैक्स कर सकते हैं और उसको हील कर सकते हैं। तो जब शुरू में मैं नॉर्वे जाने लगी थी, करीब 10-12 साल पहले की बात है, तो मैंने एड्स की जो शेल्टर है वहाँ जाके मैंने गाना शुरू किया, और मैं इस साल भी गई थी और मैं जाके उनके सामने गाती हूँ, और वो कई लोग आके मुझे बहुत कुछ कहते हैं कि व्हेन यू वर सिंगिंग आई सॉ कलर्स, somebody says my nerves were dancing, somebody says I felt healed from inside. So then I realized that what it must be doing, they don't understand the language, but they understand सुरों का जो अभी इतने बड़े बड़े तानसेन, बैजू बावरा, इन्होंने जो अपनी साधना से कहते दीपक जला दी, मल्हार से वर्षा आ गई, तो ये तो सिर्फ वो है, एनर्जी जो है वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और वो नेचर भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस चीज़ को। तो मैंने फिर वो वॉइस कल्चर के क्लासेस, आई स्टार्टेड गेटिंग इनवाइटेड फॉर गिविंग वॉइस कल्चर लेसन्स। और बाहर कैसा रिस्पांस मिलता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, और वो बहुत। आप सेटिस्फाइड हैं? आई एम वेरी सेटिस्फाइड। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तरक्की को लेकर हाँ जी, हाँ, प्रचार प्रसार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत भी हम जान लें, कौन सा आपको बेहद पसंद है गीत? जी एक गाना है बहुत पुराना, मेरा साया फिल्म का, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। और राग कौन सा? ये राग नंद में है। अच्छा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। तो मधुमिता जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।